स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशंस के बारे में और एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ी थी हमने कुछ एक। ठीक है, ये हमने टॉपिक किया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है आपके पास कैटालाइसिस। कैटालाइसिस नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्फेस केमिस्ट्री में वो हमारे पास क्या है? कैटालाइसिस। कैटालाइसिस तो कैटालाइसिस क्या है? मतलब कैटालिस्ट। केमिकल काइनेटिक्स में हमने कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा है। ब्रीफ में अब हम यहां पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ा था वहां कैटालिस्ट के बारे में, ज्यादा करके चीजें अब यहां पढ़ लेंगे उसको पूरा कंप्लीट। कैटालिस्ट एक एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में भी था, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में काम आता है एडजॉर्प्शन। तो वो कैसे, वो भी इसी टॉपिक में होगा जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट आर्टिकल में हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वाले एप्लीकेशन हो जाएगी। तो कैटालाइसिस सबसे पहले कैटालिस्ट किस तरह से, मतलब एक एग्जांपल देकर के, जो तुम्हारे यहां एग्जांपल है कि पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड और डाई ऑक्सीजन में, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है रिएक्शन और स्लो भी होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर और ज्यादा टाइम में बनती है रिएक्शन। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेजेंस मैग्नीज डाइऑक्साइड का ले लेंगे, MnO2 का ले लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnO2 का प्रेजेंस ले लेंगे हम जब थोड़ा सा, तब ये रिएक्शन फास्ट जल्दी भी हो जाएगा, एक तो कंप्लीट, दूसरा मतलब इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा कम टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड ये रिएक्शन जो है ना वो 653 से 800 समथिंग 853 तक हो रही है, समझिए रिएक्शन। ये इसका लोवेस्ट टेम्परेचर है, ये इसका लोवेस्ट टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हो जाएगी तब ये मतलब 633 तो आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। नीचे में आप लिख दे 473 है, ये लिख दे, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट। मतलब जो लोवेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जब प्रेजेंस नहीं है तब ये रिएक्शन 653 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो 633 तो हाईएस्ट है तब उस टाइम। मतलब कैटलिस्ट की थोड़ी सी जो प्रेजेंस है वो क्या करता है, इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको कम कर देगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, अब देखो टेम्परेचर कम हो रहा है तो कम एनर्जी। मतलब कैटलिस्ट के लिए क्या पढ़ा था आपने फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स में? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है उसको कम करता है ये। तो ये देखो टेम्परेचर को कम किया तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप कम हो गई। ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना, तो देखो टेम्परेचर इसने क्या किया, कम किया, और रिएक्शन को भी क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, जल्दी कर दिया इस रिएक्शन को। ये होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस का मतलब कि कैटलिस्ट है तो वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है रिएक्शन को, उसकी रेट को जल्दी कर देगा, टेम्परेचर कम। ये था आपके पास। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी द सब्सटेंस which accelerate the rate of a chemical reaction. The substance which accelerate the rate of a chemical reaction without being consumed itself in a chemical reaction, without being consumed itself in a chemical reaction, and also regenerated after the end of a chemical reaction, and also regenerated आफ्टर द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या था कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, वो एक फॉरेनर सब्सटेंस है, मतलब
फॉरेन सब्सटेंस जो बाहरी सब्सटेंस है, बाहर से जो ऐड किया गया रिएक्शन में, जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, स्पीड अप करेगा, उसे बढ़ाएगा। कई बार घटाते भी है, लेकिन डेफिनेशन में मतलब वो अलग होगा, वो उनकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, स्पीड अप करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, बढ़ाएंगे, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ इन ए केमिकल रिएक्शन, बगैर रिएक्शन में कंज्यूम हुए। मतलब रिएक्शन में आपने 5 ग्राम लिया तो लास्ट में आपको 5 ग्राम मिल जाएगा, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ इन ए केमिकल रिएक्शन एंड रीजनरेटेड आफ्टर द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के एंड में जितना हमने लिया उतना ही मिल जाएगा, जितना हमने लिया उतना मिल भी जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन के लास्ट में रीजनरेटेड, आपने 5 ग्राम लिया, 5 ग्राम में मिल जाएगा। काम क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ये होता है, ये होता है कैटलिस्ट, ये होता है कैटलिस्ट। ये है आपके पास कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है कि बाहर से कोई सब्सटेंस है ना, वो ऐड किया गया केमिकल रिएक्शन में, फॉरेन सब्सटेंस है जिसको ऐड किया गया केमिकल रिएक्शन में, जो उसकी रेट को इंक्रीज कर देगा फिर केमिकल रिएक्शन को, वो होता है कैटलिस्ट। नई बात क्या है? विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, खुद कंज्यूम नहीं होता। 5 ग्राम लिया था, ऐसी बात नहीं कि ना वो 4 ग्राम मिल जाएगा, लास्ट में 3 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है, कंज्यूम होगा तो उपभोग करना, उसको खा लेना नहीं। जैसे रिएक्टेंट कम होता है, ऐसे कैटलिस्ट कम नहीं होगा, कैटलिस्ट जितना लिया उतना ही मिलेगा रिएक्शन के आखिर में, ये होता है। तो इसलिए इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है, इज नीडेड फॉर large amount of a chemical, large amount of reactants to complete the reactions to form the product। ये लीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट की जरूरत है कैटलिस्ट की, जो कि जिससे कि उसकी प्रेजेंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में। ये होता है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट की जरूरत है, ठीक है। ये था आपके पास कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं मैं बोल रहा हूँ। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। सिंपल सी, पॉजिटिव कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज, व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, व्हिच रिटार्ड द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वो क्या होते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल बहुत सारे देंगे हम अभी। नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल आपको याद होगा, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, हाइड्रोजन यूनिट में। हाइड्रोजन यूनिट में भी कहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जो हमारे गांव के ऊपर हम डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो गांव के ऊपर डालते ही मतलब क्या ना, लेदर वगैरह प्रोड्यूस करता है, फिर उसको रुई वगैरह से साफ करते हैं और फिर बीटाडीन वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है गांव को साफ करने के लिए। उसको एक विशेष बोतल में ही स्टोर करके रखा जाता है, पैराफिन वैक्स या टेफ्लॉन की बोतल में। टेफ्लॉन पॉलीमर होता है वो, जिस बोतल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला रहता है वो व्हाइट बोतल रहती है, टेफ्लॉन की बोतल होती है। ग्लास की बोतल में नहीं स्टोर करते हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, क्योंकि वो ग्लास की बोतल में डिकम्पोज होता है वाटर में, ऑक्सीजन में। टेफ्लॉन की बोतल में नहीं होता डिकम्पोज, H2O2 ही बना रहता है वो। और उसमें टेफ्लॉन के साथ साथ वहां कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी डाले जाते हैं, यूरिया, ग्लाइसरल्डेहाइड, ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम टूटे, उसके टूटने की रेट कम हो जाए। तो वो कैटलिस्ट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन की रेट को कम करे, डिक्रीज करे, वो क्या होंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट। वहां डाल रहा है ग्लाइसरल्डेहाइड है, जैसे यूरिया है, इस तरह की चीजें उसमें, उसके लिए थे वो स्पेशल। तो ये चीज आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे, ये चीज है। उसके बाद में दो टर्म और भी आपके पास, और वो टर्म क्या है आपके पास? प्रमोटर, कैटालाइटिक प्रमोटर और कैटालाइटिक प्रमोटर। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कैटालिसिस। मतलब एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को क्या कर रहा है? कैटालाइज कर रहा है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं आप? कैटालाइसिस, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैटालाइसिस। तो सुने, एक कैटालाइटिक प्रमोटर, कैटालाइटिक प्रमोटर, कैटालाइटिक प्रमोटर्स
प्रमोटर कौन से होते हैं? प्रमोटर जो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करें, कैटलिस्ट की एबिलिटी को, कैटलिस्ट की कैपेसिटी को, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा है कैटलिस्ट, उसकी एक्टिविटी को, उसकी एबिलिटी को, कैपेसिटी को बढ़ाएं, जो मदद करें, जो हेल्प करे कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में, वो क्या होते हैं? कैटालिटिक प्रमोटर्स which increase the efficiency of catalyst to catalyze of a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने की जो पावर है कैटलिस्ट की, एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, एक्टिविटी है, उसको इंक्रीज करें, वो होते कैटालाइटिक प्रमोटर्स। कैटालाइटिक प्रमोटर्स, कैटालाइटिक प्रमोटर जैसे इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना रहा है, अमोनिया। अब आपने कैटालिस्ट का आपने यूज किया यहां आयरन सॉलिड में, और आपने प्रमोटर क्या लगाया उसके लिए? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का यहां प्रमोटर है। हैबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। तो कैटालिस्ट क्या है आपके पास? यहां आयरन, आयरन है आपके पास, और आपने प्रमोटर क्या लगाया? मोलिब्डेनम। प्रमोटर लगाया आपने मोलिब्डेनम। कैसे करता है ये आगे मैकेनिज्म में भी पता लगेगा आपको, जब इस कैटालिस्ट का मैकेनिज्म बताऊंगा मैं कैसे वो कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा बहुत कि कैसे प्रमोट करते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट फॉर फ्रेश एब्जॉर्प्शन। फ्रेश एब्जॉर्प्शन के लिए, नए एब्जॉर्प्शन के लिए या एब्जॉर्प्शन के लिए ही कैटालिस्ट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, या कैटालिस्ट के सरफेस एरिया को खुरदरा भी करते हैं वो, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कैसे करते हैं? एब्जॉर्ब करके, रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस के ऊपर। तो उनके सरफेस एरिया को, कैटालिस्ट के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा प्रमोटर, या उसके सरफेस एरिया को खुरदरा बना देगा, एक्टिवेट करेगा उसे कि वो ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करे। ये होता है प्रमोटर, जो हेल्प करता है किसकी? रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये होता है, वो होता है प्रमोटर। दूसरी चीज आपके पास कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन जो जहर का काम करेगा। कैटालाइटिक पॉइजन क्या होंगे? विच रिटार्ड द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को रिटार्ड करें, कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को रिटार्ड करें, कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, अब उसकी एक्टिविटी को, उसकी पावर को, उसकी एफिशिएंसी को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, रिटार्ड करेंगे, उसे रोकेंगे कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज ना करे, रेट ऑफ रिएक्शन को ना बढ़ाए। इसलिए उसकी क्या करेंगे? लैग पुलिंग करेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, रिटार्ड करेंगे उसकी एक्टिविटी को, कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या ना करें? इंक्रीज ना करें। कैटालिस्ट की लैग पुलिंग करेंगे, टांग खींचेंगे, समझ लीजिए। वो क्या होता है? कैटालाइटिक पॉइजन। वो होता है कैटालाइटिक पॉइजन, मतलब कैटालिस्ट के लिए वो जहर का काम करते हैं। अब जहर क्या काम करता है हमारी बॉडी में, सोचिए। तो कैटालाइटिक पॉइजन वो जहर का काम करते हैं कैटालिस्ट के लिए, मतलब उसकी एक्टिविटी जो है, पावर जो है, एफिशिएंसी जो है, एबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है, इसकी कैटालिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने, इसको रिटार्ड करेंगे, घटाएंगे उसे। प्रमोटर्स क्या कर रहे थे? एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहे थे, एनहेंस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। जबकि कैटालाइटिक पॉइजन क्या कर रहे हैं? कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, रिटार्ड करते, घटाते हैं। क्या क्या होंगे कैटालाइटिक पॉइजन? क्या होगा आपके पास कैटालाइटिक पॉइजन? जैसे कि एग्जांपल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, इस तरह की कुछ गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्सेनिक है, ये गैस है। मतलब केमिकल रिएक्शन में वहां एटमॉस्फेयर जो भी आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में रिएक्टेंट के साथ साथ वहां कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक जैसी गैस भी है। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? दे एडसॉर्ब itself, they adsorb itself at the surface of a catalyst instead of the reactant molecule. reactant molecule की बजाय वो खुद एडसॉर्ब हो जाती है किसके? कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर। they adsorb,
ठीक है, adsorbed at the surface of the catalyst instead of the reactant molecule. reactant molecule की बजाय वो खुद adsorb हो रही हैं, वो खुद adsorb हो रही हैं कहाँ, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर. कैटलिस्ट का सरफेस था, उसके ऊपर रिएक्टेंट को adsorb होना था, रिएक्टेंट की बजाय वो खुद adsorb हो जाएगी. अब रिएक्टेंट adsorb नहीं होगा तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा की जरूरत है रिएक्टेंट को, वो रिएक्शन जो है वो जल्दी से कंप्लीट नहीं होगी. और इन्होंने क्या किया, गैस ने, जो ये गैस थी ये क्या करती है, खुद एब्जॉर्ब हो जाती है किसके ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिलेगी क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कितनी, मतलब ज्यादा की जरूरत है एक्टिवेशन एनर्जी की. अब और रिएक्टेंट कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. कैसे कम करता है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर, अपनी एनर्जी देता है उन्हें रिएक्शन को पूरा करने के लिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. अब उन रिएक्टेंट की बजाय कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, वो गैस एब्जॉर्ब हो रही है. गैसों का एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है मैंने, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये सब चीजें, गैस किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है. तो ये चीज आपके पास, वो रिएक्टेंट की बजाय खुद एब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो वो किसका काम करेंगे, कैटलिस्ट करेंगे, पॉइजन का काम करेंगे. कैटलिस्ट के लिए वो जहर का काम करेंगे, कैटालाइटिक पॉइजन. ये होगा आपके पास कैटालाइटिक पॉइजन, ये करना आपको कैटालाइटिक पॉइजन. ये है कैटालाइटिक पॉइजन तक. उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल में क्या पढ़ाएंगे हम, मतलब प्रोमोटर का भी एग्जांपल और पॉइजन का भी एग्जांपल दिया मैंने. नेक्स्ट आर्टिकल में आपके पास हेटेरोजेनियस होमोजेनियस कैटालाइसिस होंगे, फिर मैकेनिज्म होगा कैटालाइसिस का, वो आगे होगा. तो आपको यहां तक का काम करना है कैटलिस्ट में. क्या कैटलिस्ट मतलब कैटालाइसिस फिनोमेना कौन सा है, कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से हैं, कैटालाइटिक प्रोमोटर क्या होता है, कैटालाइटिक पॉइजन क्या होता है. सिर्फ ये 5-6 डेफिनेशंस है, एग्जांपल्स है आपके पास, और कुछ नहीं है. यहां तक का काम आपको करना है इसमें.